बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल लर्न बायोलॉजी ईज़िली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ये ख्याल करते हैं कि शायद एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ एमबीबीएस करने का ही ऑप्शन होता है, लेकिन असल बात यह है कि उनको प्रॉपर गाइड करने वाला कोई नहीं होता। इसी तरह के बेशुमार स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स की पुरज़ोर फरमाइश पे ये वाली वीडियो बनाई जा रही है। इसमें हम ये देखेंगे कि एफएससी प्री मेडिकल के बाद हमारे पास कौन कौन से कैरियर्स और प्रोफेशंस चूज़ करने का ऑप्शन मौजूद होता है। तो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने हमारा ये चैनल लर्न बायोलॉजी ईज़िली अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड की जाए वो सबसे पहले आप ही रिसीव करें। एफएससी में बायोलॉजी पढ़ने के बाद जो कोर्सेज़, कैरियर्स और प्रोफेशंस चूज़ किए जा सकते हैं वो हम आज देखेंगे। याद रहे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस ये वाले कोर्सेज़ ऑफ़र करते हैं और वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के अंदर इनका बहुत ही ज़्यादा स्कोप भी है। एफएससी प्री मेडिकल अच्छे नंबरों से पास करने के बाद हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी होता है। इसको एमबीबीएस कहा जाता है। ये कोर्स करने के लिए मेडिकल कॉलेज में दाखिले का इम्तिहान होता है। इस इम्तिहान को एंट्री टेस्ट या एमडी कैट कहा जाता है। एमडी कैट में जो स्टूडेंट्स सबसे अच्छे नंबर लेते हैं और जिनके एफएससी में भी अच्छे नंबर होते हैं वो मेरिट में सबसे ऊपर आते हैं और उनको मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाता है और वो एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर बन जाते हैं। एमबीबीएस का ये कोर्स 4 साल का होता है। एमबीबीएस डॉक्टर हजरात गवर्नमेंट और प्राइवेट अस्पताल में जॉब कर सकते हैं और वो अपना ज़ाती क्लिनिक भी बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी यानी बीडीएस भी कर सकते हैं। इन लोगों को उर्फ़ आम में डेंटिस्ट कहा जाता है और ये दांतों की बीमारियों का इलाज करते हैं। बायोलॉजी के साथ एफएससी करने के बाद आप लोग बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। जो डेंटल टेक्नीशियन है वो दांत को प्रिपेयर करता है। जो आर्टिफिशियल दांत डेंटिस्ट लगाता है वो डेंटल टेक्नीशियन ने बनाए हुए होते हैं। तो आप बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। दांतों की सेहत से रिलेटेड एक और कैरियर जो आप लोग चूज़ कर सकते हैं वो है बीएस डेंटल हाइजीन। एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स जानवरों के डॉक्टर भी बन सकते हैं। जानवरों के डॉक्टर को डीवीएम यानी डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन भी कहा जाता है। इसके बाद आप एक और कोर्स कर सकते हैं जिसको डीपीटी यानी डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी कहा जाता है। डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी भी एक डॉक्टर होता है। ये भी आम डॉक्टर की तरह क्लिनिक चला सकता है, हॉस्पिटल में काम कर सकता है। एफएससी प्री मेडिकल के बाद बीएस मेडिकल इमेजिंग एंड टेक्नोलॉजी भी किया जा सकता है। बीएस मेडिकल इमेजिंग एंड टेक्नोलॉजी मेडिकल के इमेजेस से रिलेटेड है। इसमें आप लोग सीटी स्कैन और एक्सरे वगैरह कर सकते हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में इस प्रोफेशन का बहुत ही स्कोप है और आप लोग मुल्क से बाहर भी काम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो इसलिए वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। बीएस ऑप्टोमेट्री। एफएससी प्री मेडिकल के बाद आप लोग बीएस ऑप्टोमेट्री का कोर्स भी चूज़ कर सकते हैं। ये कोर्स आइज़ की सेहत से रिलेटेड है और गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में इसकी बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। बीएस ऑप्थेल्मोलॉजी का कोर्स भी आइज़ की सेहत से रिलेटेड है।
ये भी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्कोप रखता है। फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द यूजेस एंड द मोड्स ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग्स। आप लोग BS फार्माकोलॉजी करें और दवाइयों के इस्तेमालात और जानदारों के जिस्म के अंदर उनके इफ़ेक्ट्स को स्टडी करें। ये भी एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। Pharmaceutical chemistry is the study of the development and the modes of action of drugs. It also includes the discovery of the drugs. You can choose this profession after FSc pre-medical. After FSc pre-medical, female students can choose the course BS Nursing and work in the government and private sector. PharmD is a professional doctorate in pharmacy. ये कोर्स भी FSc प्री मेडिकल के बाद चूज़ किया जा सकता है। बहुत सारे कंट्रीज़ में FSc प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स इस कोर्स को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। Pediatrics is the branch of medicine which involves the medical care of infants, children, and adolescents. The American Academy of Medicine recommends people to be under pediatric care up to the age of 21 years. FSc pre-medical students can do BS Pediatric Medicine and become pediatrician. सर्जिकल ऑपरेशन करने के लिए पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है, यानी कि बेहोश किया जाता है। स्टूडेंट्स, आप लोग BS एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी करके एनेस्थीसिया टेक्नीशियन भी बन सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने FSc में बायोलॉजी पढ़ी होती है वो BS रेस्पिरेटरी थेरेपी भी कर सकते हैं। BS रेस्पिरेटरी थेरेपी करने के बाद आप लोग पेशेंट्स की रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, लोगों की सांस की बीमारियों का इलाज करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने FSc प्री मेडिकल की हुई है वो BS मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। BS मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी करने के बाद आप लोग गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल की लेबॉर्ट्री में काम कर सकते हैं, अपनी ज़ाती लेबॉर्ट्री भी बना सकते हैं और फॉरेन कंट्रीज़ में भी इसका बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स BS क्लिनिकल फाइकोलॉजी करने के बाद पेशेंट्स के दिमागी मसाइल को हल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग BS मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड फोरेंसिक्स भी कर सकते हैं और इस तरह से आप लोग क्रिमिनल्स का पता लगाने के लिए DNA को इस्तेमाल कर सकते हैं। FSc प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स BS ऑनर्स फूड साइंसेस करके खुराक को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के पास BS फूड साइंसेस एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन करने की ऑप्शन भी मौजूद है। हेमाटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ब्लड एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के पास BS हेमाटोलॉजी का ऑप्शन भी मौजूद है। रेडियोलॉजी इज़ द यूज़ ऑफ मेडिकल इमेजिंग एंड टेक्नोलॉजी टू ट्रीट डिफरेंट डिजीज़। FSc प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के पास BS रेडियोलॉजी का ऑप्शन भी मौजूद होता है। पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ causes एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ डिजीज़। द वर्ड पैथोलॉजी also refers to the study of diseases in general. स्टूडेंट्स, आप लोग BS पैथोलॉजी करने का ऑप्शन भी रखते हैं। ऑडियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ hearing, balance and the related disorders. स्टूडेंट्स, आप लोग BS ऑडियोलॉजी भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में इसका बहुत ही स्कोप है। बायोमेडिकल साइंसेज includes the combined studies of biology and medicine.
in order to treat the diseases of animals and humans. बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के पास BS बायोमेडिकल साइंसेस करने का ऑप्शन भी मौजूद है। FSC प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के पास BS ज़ूलॉजी करने का ऑप्शन भी मौजूद होता है। BS ज़ूलॉजी करके आप लोग मुख्तलिफ गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में टीचिंग कर सकते हैं, या MS ज़ूलॉजी करके गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा सकते हैं, या रिसर्च का ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। FSC प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स BS बॉटनी करने के बाद मुख्तलिफ गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में टीचिंग कर सकते हैं। FSC प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के पास BS माइक्रोबायोलॉजी का ऑप्शन भी होता है। BS माइक्रोबायोलॉजी करके आप लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे रिसर्च कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी का जदीद तरीन शोबा है। मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाने वाली प्रोडक्ट्स इसमें तैयार की जाती हैं, जैसे मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स और एंजाइम्स तैयार किए जाते हैं जो इंसानों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। BS बायोटेक्नोलॉजी की गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और आप लोग फॉरेन कंट्रीज़ में भी काम कर सकते हैं। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशरीज़ के मुख्तलिफ कोर्सेज़ करके इन डिपार्टमेंट्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोफेशंस और कैरियर्स हैं जो कि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अगर किसी भी प्रोफेशन, किसी भी कैरियर और किसी भी कोर्स के बारे में मज़ीद गाइडलाइन चाहिए हो तो आप कमेंट्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल लर्न बायोलॉजी ईज़िली। अल्लाह हाफिज़।